लेसन नंबर 5 बैक एक्सरसाइज करनी है हमने। पार्ट डी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नंबर 1 इज रेडिएशन। रेडिएशन जो है, डिफरेंस हमने किया था क्वेश्चन आंसर में, रेडिएशन जो है रेज की वजह से होती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन रेडिएशन के लिए सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। कह रहे हैं कि रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। मटेरियल मीडियम हो गया कोई स्पेसिफिक पाथ। अगर एक गाड़ी चल रही है तो वो सड़क के ऊपर चलेगी, हवा में नहीं चल सकती। ठीक है, अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो भी हवा में उड़ेगा। ठीक है, पानी में नहीं उड़ सकता है। अगर एक बोट चल रही है तो वो पानी में चलेगी। ठीक है, ज़मीन पे नहीं चल सकती। तो ये इनका स्पेसिफिक पाथ है कि खास रास्ता है जिन पे वो चलेगी। लेकिन रेडिएशन ऐसी होती है कि जिनको एक मटेरियल मीडियम, एक खास रास्ते की जरूरत नहीं है कि हाँ उसी के ऊपर चल सकती है। आप देखते हो सूरज से रेज आती है, धरती के ऊपर पड़ती है, मिरर से टकरा के आगे रिफ्लेक्ट करती है ना, तो रिफ्लेक्शन के ऊपर भी बेस्ड होती है ये रेज। तो इसीलिए रेज जो है, रेडिएशन जो है, उनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी? मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। कह रहे हैं कि मेटल जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। अब कंडक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना है सबने। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है हीट का कंडक्टर जो अपने में से हीट को ट्रैवल करवाता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को आगे फर्दर पास करवाता है। वो कह रहे हैं कि मेटल जो है वो बैड कंडक्टर्स है। अब कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को ही ट्रैवल करवाते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक आयरन है, लोहा है, जो एक मेटल है, तो क्या वो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्जन नहीं करवाएगा? अपने में से उसको पास नहीं करवाएगा। अगर कोई बिजली का तार है, वो लोहे की चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो आप उस लोहे को हाथ लगाओगे, क्या आपको करंट नहीं लगेगा? लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। इसका मतलब वो तो हो गया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि लोहे की चीज़ है, ठीक है, अगर लोहे का बर्तन है, उसमें खाना बनाया हुआ है, वो गर्म है, ठीक है, तो उस गर्म बर्तन के अंदर आप अगर कड़छी घुमाते हो तो दूसरा लोहे का सब्सटेंस लेते हो आप, स्टील का। स्टील क्या है? लोहे है, लोहे से बना हुआ। तो क्या वो गर्म होगा? डेफिनेटली होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो भी एक मेटल है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट तो आपका क्रॉस हो गया। सेकंड, सम मेटल्स कंडक्ट हीट बेटर देन अदर्स। कह रहे हैं कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा हीट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, जैसे अगर कॉपर है तो वो भी मेटल है, आयरन है वो भी मेटल है। अगर हम दोनों के केस में देखें तो आयरन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करके रखेगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप अगर सोचो कि आपके पास जो आयरन होती है, प्रेस होती है, जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, तो उसके नीचे कॉपर का बेस क्यों नहीं होता? है ना, कॉपर का बेस क्यों नहीं होता? एलिमेंट जो उसके साथ लगा होता है वो आयरन होती है, लोहे का हिस्सा होता है, उसका बेस जो होता है जिससे कपड़े गर्म करते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। वही चीज़ उन्होंने पूछी है, तो ये एकदम सही बात है। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको वो आंसर चूज करना है जो करेक्ट है, तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया हमारा। थर्ड पॉइंट, द कैपिलरी ट्यूब ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक। अभी हमने थर्मामीटर किया था। एक थर्मामीटर के अंदर एक रोड जो आपको दिख रही होती है, जो उसके अंदर मेटल की रोड है, ठीक है, ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब मेनली जो होती है, उसमें आप देखते हो कि टेढ़ी सी लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं किंक। ठीक है, वो टेढ़ी सी लाइन जो उसमें प्रेजेंट होती है, वो क्यों प्रेजेंट होती है? अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक थर्मामीटर है, उसके अंदर एक किंक होती है प्रेजेंट, ये मैंने क्लास में समझाया था। थोड़ा सा टेढ़ा हिस्सा होता है थर्मामीटर के ऊपर, ठीक है, आप अपने बुक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये किंक इसलिए होती है कि जब किसी को बुखार होता है, वो बुखार हम चेक करते हैं तो उसके अंदर का जो मरकरी है एकदम से रेज कर जाता है। लेकिन मरकरी ऐसा होता है जो हीट के कांटेक्ट में जब नहीं रहता है तो वो फटाफट से दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो दोबारा से वापस नीचे भागने की कोशिश करता है, तो नीचे जाता भी है। किंक इसलिए होता है ताकि ये फटाफट से उसका लेवल डिक्रीज ना हो जाए। अगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हम बुखार या फिर जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाए। ठीक है, ये कौन से पेज पे था? पेज नंबर कौन सा बेटा? 37, पेज नंबर 37 के ऊपर ये। ठीक है, तो अभी क्यों होता है बी? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। सो दैट द लेवल ऑफ मर्करी डज नॉट फॉल एज सोन द थर्मामीटर इज टेकन आउट ऑफ द माउथ। जैसे ही थर्मामीटर को मुंह से निकाला जाता है तो टेम्परेचर जो है, क्योंकि मर्करी जो है जब कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है
नंबर 4 इज अ पॉलिश्ड सिल्वरी सरफेस इज अ, एक सरफेस जब हम उसको पॉलिश कर देते हैं तो पॉलिश करने की वजह से क्या हो जाता है, उससे रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कम होने की वजह से क्या है, सॉरी उल्टा हो गया, जब कोई सरफेस पॉलिश हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये अगर मैं बात करूं कि हमारे पास बॉटल्स होती हैं, वो बॉटल्स जो होती हैं हमारे पास, अगर हम देखते हैं कि उसमें हमारा फेस है, उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सिल्वरी कोई पॉलिश सरफेस है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा पॉलिश होगा, जितना ज़्यादा सिल्वरी सरफेस होगा, उतनी ही ज़्यादा उसमें से रिफ्लेक्शन होगी और उतनी कम उसकी एब्जॉर्बेंस होगी। ठीक है, अब अगर बोलूँ कि सिंपल प्लेन मिरर है, प्लेन अगर मैं बोलूँ कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट कांच है, उसमें से क्या होगा कि अगर सन की रेज यहाँ पे पड़ रही है, एंटर कर रही है, तो एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, यानी कि उसमें से क्रॉस कर जाएगी। सिंपली अगर मैं बोलूँ, रिफ्लेक्ट नहीं बोलूँगी, ये बोल सकती हूँ कि उसमें से वो पास ऑन कर सकती है। ठीक है, लाइट जो है पास हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि उस मिरर को, उस ग्लास को, मिरर नहीं ग्लास, उस ग्लास को अगर मैं हाफ करती हूँ, तो जब हम इस ग्लास को हाफ करते हैं, ठीक है, हाफ करने के बाद मैं बोली हूँ अभी मेरे पास 2 ग्लासेस हो गए, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर एक में से लाइट क्रॉस हो रही है, दूसरे से में से भी क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सेम मटेरियल था पहले। ठीक है, अभी मैं बोल रही हूँ इनमें से एक ग्लास लो जिसको आप एक साइड से कवर कर दोगे सारा। ठीक है, कवर कर दोगे सारा। जब आप कवर कर दोगे सारा एक साइड से, तो क्या होगा, तब इसमें एक प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी रिफ्लेक्शन की, यहाँ से रिफ्लेक्ट करने की। ठीक है, एक साइड से लाइट आएगी, वहाँ पर टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी कि वो लाइट जो है उसके अंदर नहीं जाएगी, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा लाइट को। ठीक है, एब्जॉर्बेंस कम हो जाएगी और रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। यही काम है पॉलिशिंग का। जब एक सरफेस को ज़्यादा पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश करने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। तो आप देखोगे अगर कोई चीज़ है जिसका चमक वाला सरफेस है, उसमें तो आप शीशा देख ही सकते हो आराम से। एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल बर्तनों का। ठीक है, घर में 2 तरीके के बर्तन होते हैं हमारे पास। प्लास्टिक के बर्तन भी देखे होंगे आपने, स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी देखे होंगे। स्टेनलेस स्टील के मूवीज़ में भी देखा होगा, लोग जो है चम्मच उठाते हैं, चम्मच की बैक साइड में अपना चेहरा देख लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पॉलिश्ड सरफेस होता है। वही अगर प्लास्टिक का चम्मच उठाओगे, उसमें शीशा देख पाओगे, अपना फेस देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो पॉलिश्ड सरफेस नहीं है। सिंपल एज दैट। ओके, तो पॉलिशिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, एब्जॉर्बेंस कम हो जाती है और रिफ्लेक्शन बढ़ जाती है। रिफ्लेक्शन बढ़ गई तो आप उसमें मिरर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है ब्लैक बॉडी विद अ रफ सरफेस इज गुड। एक ब्लैक बॉडी है, आपको मैंने पहले भी बताया कि ब्लैक कलर जो है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ब्लैक बॉडी ले ली जिसका सरफेस रफ है, उबड़ खबड़ सरफेस है। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरीके के सरफेसेस होते हैं। ठीक है, एक सरफेस होता है एकदम स्मूथ। स्मूथ सरफेस वो होता है जिसमें कोई भी डेंट बेंट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एकदम सीधा। और रफ सरफेस वो होता है जिसमें जो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो, ऊपर नीचे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे पास एक रफ सरफेस है, ऊबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े वाला सरफेस है, जो एकदम डार्क है, ब्लैक कलर का है। ठीक है, जो ब्लैक कलर है वो हमारे पास क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है। तो आंसर क्या आएगा, एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, कि हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा, रेडिएट भी करेगा। ठीक है, रेडिएट करने का मतलब है कि अगर आप मान लो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हो तो आपको उन कपड़ों में गर्मी लगेगी, क्योंकि वो ब्लैक जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब अगर आप पूछोगे कि इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे वही पुराना लॉजिक है रिफ्लेक्शन का, कि रिफ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, डार्क हो जाएगा सरफेस, रिफ्लेक्शन नहीं होगी, एब्जॉर्बर होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होने के बाद फिर रेडिएट करेगी, कि उसमें से गर्मी रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट आ गया स्वेटिंग कॉजेज कूलिंग बाय। हमें जब पसीना आता है तो पसीना आने पे क्या होता है, कूलिंग, कूल महसूस होता है ना, ठंडक महसूस होती है। वो क्यों? अगर बॉडी के ऊपर पसीना है तो हवा आसपास है, डेफिनेटली है। हवा तो कहीं पे ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हवा नहीं है। हवा जब हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है तब हमें ठंडक महसूस होती है। वो मेनली ठंडक का कारण होता है स्वेट। अब स्वेट हमारी बॉडी से रिलीज हुआ, इसके पीछे का फिनोमिनन क्या था, उस प्रोसेस का नाम क्या था? आप लोगों ने सुना होगा कि प्लांट्स होते हैं, पत्तों में से पानी जो है वो रिलीज हो जाता है, पत्तों में से पानी रिलीज हो जाता है, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, ज़मीन पर पानी गिरा हुआ था, सूरज की रोशनी पड़ी है, धीरे धीरे पानी सूख गया, गायब हो गया।
कपड़े सुखाते हैं, छत पर डालते हैं, गीले कपड़े डालते हो, थोड़ी देर बाद घंटे 2 घंटे बाद उठा के लेके आते हो, वो कपड़े सूखे होते हैं, ठीक है। वो पानी जाता कहाँ है? वो पानी हवा में चला जाता है, ठीक है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके ऊपर हीट जो है, हीट एनर्जी बढ़ रही होती है। हीट एनर्जी बढ़ने से क्या होता है? वो पानी गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है? पानी, कुकर के ऊपर जो पानी, किसी भी बर्तन के ऊपर, कंटेनर के ऊपर जो पानी रखते हो गर्म करने के लिए, तो क्या होता है? पानी गर्म होता है तो क्या होता है? भाप बन के इवेपोरेट हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस का नाम क्या है? इवेपोरेशन। क्या नाम है? इवेपोरेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। वाटर बॉयल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हमने डिग्री सेल्सियस में किया था, डिफरेंस मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आंसर्स में। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? पानी का वो तापमान जिस पे पानी जो है उबलना शुरू होता है, ठीक है। ये सेल्सियस में था। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो इसकी जगह हम क्या वैल्यू यूज़ करते हैं? 212 फ़ारेनहाइट। तो अगर मैं ये बोल दूँ कि 212 फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉयल करता है तो क्या वो गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो ये गलत नहीं हुआ। तो फर्स्ट आंसर इज ट्रू। नंबर 2 इज ए लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ अ किंक इन अ कैपिलरी ट्यूब। कह रहे हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके अंदर किंक होती है। हमने लेसन में पढ़ा है कि किंक किसके अंदर होती है? जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं फीवर चेक करने के लिए, वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होती, क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होती है। ऐसा क्यों? क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसमें हम बुखार चेक करते हैं, फीवर चेक करने के लिए उसको हम मुंह में डालते हैं। मुंह में डालने के बाद हम मुंह के अंदर ही रखकर उसका टेम्परेचर नहीं देख सकते। हमारा मुंह कोई ट्रांसपेरेंट थोड़ी है कि देख लेंगे, नहीं है ना। मुंह के अंदर ही रख के हम उसको नहीं देख सकते, उसको बाहर निकाल के देखते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो वो मर्करी का लेवल एकदम डाउन ना हो जाए, इसलिए बीच में किंक होता है। अब अगर हम पानी में रखेंगे तो पानी में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर रखते हैं, एक तो वो बड़ा होता है, दूसरा पानी ट्रांसपेरेंट भी है। तो पानी के अंदर रखे भी हम उसके अंदर का टेम्परेचर देख सकते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको बाहर निकालेंगे फिर ही नोट डाउन करेंगे, उसके अंदर रख के भी हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा कि सॉरी फॉल्स आएगा कि किंक जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होती। नेक्स्ट, लिक्विड्स एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स डू व्हेन हीटेड। कह रहे हैं कि जब एक लिक्विड को हीट किया जा रहा है और एक सॉलिड को हीट किया जा रहा है, तो आप ये बताओगे कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ जल्दी एक्सपैंड करती है, जल्दी बिखरनी शुरू हो जाती है? तो क्या है आंसर? कि लिक्विड्स जो है नॉर्मली जल्दी एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, अगर मैं आइस का भी एग्जांपल लेती हूँ, सिंपली आइस है, बर्फ़, वो सॉलिड है, ठीक है। उसको पहले क्या करना पड़ेगा? हीट करके क्या करना पड़ेगा? लिक्विड बनाना पड़ेगा, है ना। वो हीट होने के बाद पहले धीरे धीरे लिक्विड बनेगा, फिर जाके वो, अगर वो गिर जाता है, अगर उसको ग्लास में ही रखते हैं या अगर उसको मैं टेबल पे रख रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा वो बिखरने के लिए, अपनी जगह घेरने के लिए, ठीक है। अगर दूसरी ओर अगर हनी है, शहद है, इसको अगर मैं पिघलाना शुरू करती हूँ, ठीक है, तो गर्म करती हूँ इसको, तो ये क्या है? इसकी विस्कोसिटी जो है, इसका जो फ्लो है ये बढ़ जाएगा, तो ये जल्दी जल्दी जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो लिक्विड जो है ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो गाढ़ा है चाहे वो पतला है, ठीक है, तो वो एक्सपैंड जल्दी होगा। जो सॉलिड है उसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए टाइम चाहिए, उसके बाद ही वो फैलेगा, ठीक है। तो पहले ये टाइम लेगा लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, फिर वो आगे जाके बिखरे, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या है? एक मिनट, तो आंसर ट्रू है। नंबर 4 इज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस बाय रेडिएशन। सूरज से, सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंचती है कौन से मेथड से, कौन से प्रोसेस से? रेडिएशन से, ठीक है। ये वो किरणें यहाँ तक आ रही हैं, कोई माध्यम भी नहीं है उसका बीच में, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पाथ हो। जैसे टंकी से पानी आता है टैप तक, तो पानी जब टैप तक आता है तो वो पाइप के ज़रिए आता है, कहीं से भी नहीं आ जाता घूम के, ठीक है। सूरज की रेज जो है वो कहीं से भी आ जाती है। ओके, नेक्स्ट, लिक्विड्स कंडक्ट हीट बेटर देन मेटल्स टू। कह रहे हैं कि लिक्विड जो है उनकी ज़्यादा हीट होती है मेटल से। अब मेटल ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा कि लिक्विड? मेटल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि मेटल की हीट जो है वो ज़्यादा गुड होती है। अगर हम बोले कि बाहर धूप है तो धूप में एक गिलास पानी का रख दो और साथ में आप लोहे की शीट रख दो,
लोहा मेटल है, तो दोनों में से जल्दी गर्म कौन सी चीज़ होगी? लोहा गर्म होगा कि पानी गर्म होगा? लोहा गर्म होगा, ठीक है। तो इससे ये तो चीज़ क्लियर है कि मेटल्स जो हैं वो क्या है कि जल्दी हीट को कंडक्ट करते हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ कि लिक्विड कंडक्ट करते हैं, इसीलिए आंसर फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6, ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ सब्सटेंस बाय कन्वेक्शन हैपन्स बाय द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। कह रहे हैं कि कन्वेक्शन में जब हीट ट्रांसफर होते हैं, हमने 3 चीज़ें करी थी, रेडिएशन थी, कंडक्शन थी, कन्वेक्शन थी। कन्वेक्शन में कह रहे हैं कि हीट ट्रांसफर हो रही है विद द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। एक अगर सब्सटेंस मूव करेगा वो आगे आगे हीट को ट्रांसफर करवाएगा, खुद भी मूव करेगा, ठीक है। हमने बॉइलिंग वाटर वाला एग्जांपल करा था इसमें कि पानी अगर नीचे से उबलता है तो उसके कण ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर वाले ठंडे नीचे आ जाते हैं, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाते हैं, फिर ठंडे नीचे आ जाते हैं, वो उसको कन्वेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आंसर ट्रू। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन नीड कॉन्टैक्ट बिटवीन अ हॉट एंड कोल्ड बॉडी। कह रहे हैं रेडिएशन जो है उसको ट्रांसफर करने के लिए कॉन्टैक्ट चाहिए ठंडी और गर्म चीज़ में। ठंडी और गर्म चीज़ में कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए। गर्म चीज़ सन है, सन से रेडिएशन सीधी आ रही है धरती पे, सन हमें हाथ नहीं लगा रहा है, टच नहीं कर रहा है सन हमें, है ना, तो बिना कॉन्टैक्ट के, इसीलिए ये फॉल्स है। लास्ट, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या हमें गर्म हवा नहीं महसूस होती? होती है ना, तो हवा में भी गर्मी होती है, इसलिए ये फॉल्स आएगा, इसलिए ये ट्रू आएगा, क्योंकि क्या है कि एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब कि हवा में गर्मी होती है लेकिन हमेशा नहीं होती, कि ये नहीं कि गर्मी को वो अपने साथ बहा के लेता जाए, उसमें फील ज़रूर होता है। आग लगी हुई है, क्या आग में ज़्यादा गर्मी होगी कि हवा में ज़्यादा गर्मी होगी? आग में गर्मी होगी, है ना। अगर हम बर्तन को गर्म करते हैं तो उसमें से जो कड़छी है, अगर कड़छी का इनर एंड जो है, जो कुकर के साथ टच किया हुआ है, उसमें से जिसको हमने पकड़ना है वहाँ तक हीट ट्रेवल हो जाएगी, ठीक है। अगर हवा एक जगह के ऊपर गर्म है तो दूसरे एंड तक भी हवा गर्म होगी? नहीं होगी, जाती हवा ठंडी हो जाएगी, इसीलिए ये हवा जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो चैप्टर की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट है।